नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हमारे अपने सौर मंडल की। मतलब इसमें क्या क्या है, ये सब कैसे बना। हाँ, और हमारी जानकारी का आधार है कॉस्मोस अनवील्ड सोलर सिस्टम एंड सेलेस्टियल बॉडीज नाम का दस्तावेज। हम इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल, कोशिश रहेगी कि सबसे मजेदार और जरूरी बातें निकल कर आएं। हाँ, अच्छा, शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जो सूर्य हमें दिखता है, उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? करीब 8.5 मिनट, 8 मिनट 30 सेकंड। 8.5 मिनट। जरा सोचिए, मतलब हम जो सूर्य देख रहे हैं वो अभी का नहीं है, वो 8.5 मिनट पहले का है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से हम अतीत में देख रहे होते हैं। कमाल है। अच्छा, तो ये पूरा सौरमंडल, ये ग्रह, ये सूर्य, ये सब बना कैसे? मतलब क्या कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे जो सबसे मानी हुई थियरी है वो है न्यूबुला थियरी। इमानुएल कांट और लाप्लास ने दी थी 18वीं सदी में। न्यूबुलर थ्योरी? हाँ, क्या कहती है ये? ये कहती है कि अरबों साल पहले यहाँ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घूमता हुआ बादल था। नेब्यूला? अच्छा, एक बादल। फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। उसने इस बादल के कणों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। ज्यादातर पदार्थ बीच में जमा हो गया और वो बन गया हमारा सूर्य। हाँ बिल्कुल। और जो बाकी का मलबा, मतलब धूल और गैस बची, वो एक डिस्क की तरह घूमने लगी सूर्य के चारों ओर। ओके। और उसी डिस्क के पदार्थ से धीरे धीरे टकराव से, जुड़ने से ग्रह बन गए, एस्ट्रॉइड्स बन गए, बाकी सब कुछ। वाह, मतलब एक बादल से सब कुछ। और ये थियरी समझा पाती है कि ग्रह एक ही लाइन में क्यों घूमते हैं। हाँ, काफी हद तक वो शुरुआती डिस्क की वजह से सब लगभग एक ही प्लेन पर एक ही दिशा में घूमते हैं। दिलचस्प। अच्छा, तो इस सौरमंडल में कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं? तारे और ग्रह तो हैं ही। हाँ, तारे तो वो हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जैसे हमारा सूर्य। और ग्रह वो तारों की रोशनी को ही चमकाते हैं, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती। ठीक है। और इनके अलावा जैसे वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं। हाँ, एस्ट्रॉइड्स ये छोटी बड़ी चट्टानें हैं, ज्यादातर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच की बेल्ट में पाई जाती हैं। और कॉमेट्स, धूमकेतु जिन्हें कहते हैं। कॉमेट्स, हाँ, ये बर्फीले गोले जैसे होते हैं, धूल, बर्फ, गैस से बने। जब ये सूर्य के पास आते हैं ना, हाँ, तो गर्मी से इनकी बर्फ पिघलने लगती है, गैस बनती है और एक पूंछ जैसी बन जाती है जो हमें चमकती हुई दिखती है। अच्छा, और एक और चीज है मीटियोर्स, जिन्हें लोग अक्सर टूटता तारा कह देते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। टूटता तारा कोई तारा नहीं होता। तो क्या होता है वो? वो असल में एक छोटा सा पत्थर या धूल का कण होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेज रफ्तार से घुसता है। ओके। और हवा की रगड़ से वो जल उठता है। हमें वो जलती हुई लकीर दिखती है बस कुछ पल के लिए। तो मतलब वो कोई तारा नहीं टूट रहा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस एक खगोलीय घटना है जिसे हमने थोड़ा रोमांटिक नाम दे दिया है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं हमारे सौरमंडल के हीरो पर, सूर्य। जी, ये कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। आप अंदाजा लगाइए, पृथ्वी से व्यास में 109 गुना बड़ा है। 109 गुना। और वजन के हिसाब से? वजन तो पूरे सौरमंडल का करीब 99% वजन अकेले सूर्य का ही है। सब कुछ इसी के चारों ओर घूम रहा है। बाप रे। और ये इतनी गर्मी, इतनी रोशनी, ये कहाँ से आती है? इसके कोर में, मतलब केंद्र में, हाइड्रोजन गैस लगातार हीलियम गैस में बदल रही है। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे कहते हैं। इसी प्रक्रिया में बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन से हीलियम? हाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन सूर्य का एक रहस्य भी है जो वैज्ञानिकों को हैरान करता है। क्या रहस्य? इसकी जो सतह है, फोटोस्फीयर, उसका तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, बहुत गर्म है। लेकिन जो इसकी बाहरी परत है, कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखती है, उसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या सतह से दूर तापमान बढ़ जाता है? ये कैसे? यही तो सवाल है। ये अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। मतलब अपने सबसे करीबी तारे के बारे में भी हम अभी कितना कम जानते हैं। वाकई में हैरान करने वाली बात है। अच्छा, अब जरा अपने पड़ोसी की बात करें, चंद्रमा की। कितनी दूर है ये हमसे? औसतन करीब 3,84,000 किलोमीटर। ठीक ठाक दूर है। और ये हमेशा हमें अपना एक ही चेहरा क्यों दिखाता है? कभी दूसरा साइड क्यों नहीं दिखता? हाँ, ये भी बड़ा मजेदार है। इसे सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। मतलब चंद्रमा जितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है ना, हाँ, ठीक उतनी ही देर में वो अपनी धुरी पर भी एक बार घूम जाता है। नतीजा ये होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की तरफ रहता है। अच्छा,
ये तो कमाल का तालमेल है। और वहाँ ग्रेविटी भी कम है ना? हाँ, पृथ्वी के मुकाबले करीब 6 गुना कम। इसीलिए वो जो एस्ट्रोनॉट्स के कूदने वाले वीडियो हैं वो इतने उछलते हुए दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो देखें। अच्छा, रात को जो तारों के पैटर्न दिखते हैं उन्हें नक्षत्र कहते हैं। सप्तऋषि मंडल बहुत फेमस है, वो अर्सा मेजर का हिस्सा है। हाँ, सप्तऋषि। और सबसे बड़ा नक्षत्र कौन सा है आसमान में? वो है हाइड्रा। ये काफी बड़े इलाके में फैला हुआ है। हाइड्रा। और रात में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है, सूर्य को छोड़कर? बेशक वो है सीरियस। हाँ, और चंद्रमा का हमेशा एक ही चेहरा दिखना, सिंक्रोनस रोटेशन। और रात का सबसे चमकीला तारा सीरियस। बिल्कुल, ये सब जानकर लगता है कि हमारा ब्रह्मांड कितनी अद्भुत और रहस्यमयी चीजों से भरा पड़ा है। सही कहा। और आखिर में बस एक बात, वो जो सूर्य की 8.5 मिनट पुरानी रोशनी वाली बात है ना, हाँ, वो हमें याद दिलाती है कि खगोल विज्ञान में हम हमेशा अतीत को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि प्रकाश को भी यात्रा करने में समय लगता है। सही है। तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि शायद जीवन में भी ऐसा ही होता हो कि हम चीजों को या रिश्तों को उनके होने के कुछ समय बाद ही ठीक से समझ पाते हैं? ये तो सोचने वाली बात कही है आपने। शायद हम हमेशा थोड़ा पीछे ही चल रहे होते हैं अपनी समझ में। शायद बस एक विचार है, ब्रह्मांड की तरह